विषय के बारे में देखेंगे। प्राचीन जो भारतीय विचारक हुए, उन्होंने मनुष्य जीवन के दो आधार बताए, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। अर्थ इसका यह है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो एक तो जो फिजिकल उसके शारीरिक सुख हैं जो उसको इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, जो इस भौतिक संसार में रहकर भोगे जा सकते हैं, वो एक फिजिकल, और दूसरा स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक, जो हमें अपनी आत्मा से, दर्शन से, भक्ति से प्राप्त होता है, वो आध्यात्मिक। भौतिक सुख जो है वो आकर्षण, ऐश्वर्य पर आधारित होता है, और आध्यात्मिक सुख जो है वो त्याग और तपस्या से प्राप्त होता है। भौतिक सुख जो है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, और वो इस संसार में रहकर प्राप्त किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक सुख जो है वो स्थायी है और वो स्थायी चीजों से बना हुआ है, वो इस भौतिक शरीर या उस संसार पर निर्भर नहीं है। भारतीय जीवन दर्शन में इन दोनों के बीच का बैलेंस जो है वो उत्कृष्ट माना है। मतलब भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, और तभी जो है व्यक्ति भौतिक सुख को भोगे, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सिर्फ उसमें ही लिप्त हो जाए। उसको अपनी आत्मा या आध्यात्मिक उत्थान का भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। इन जो प्रवृत्तियां हैं, भौतिक प्रवृत्तियां हैं या आध्यात्मिक है, इनमें संतुलन और समन्वित रूप जो है इनका आवश्यक है, और इसी को भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ कहा गया है। नो डाउट जो सांसारिक सुख है उसको मनुष्य भोगता है, लेकिन एक समय के बाद उसको जो है वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ या जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति है उसकी तरफ जो है उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो है मनुष्य का वो मोक्ष है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास जो है वो पुरुषार्थ के माध्यम से ही होता है, और इसमें जो है जैसे भौतिक पदार्थ, संतान और सद्गुणों का भोग करना, जो आश्रम व्यवस्था के तहत किया कहा गया है, उसके बाद जो है वो जीवन के उत्कर्ष के निमित्त जो आश्रमों की व्यवस्था की गई है उसके अनुसार जो है उसको इस परिधि से बाहर आकर भक्ति का मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य के चार जो है वो पुरुषार्थ माने गए हैं, इसको चतुर्वर्ण कहा गया है। धर्मानुसार कार्य करने से अर्थ और काम की प्राप्ति सात्विक होती है। चारों पुरुषार्थ जो है मनुष्य के चार उद्देश्य हैं। धर्म मनुष्य को सम्मान का दर्शन कराता है, और धर्म के माध्यम से ही मनुष्य जो है नैतिक सिद्धांतों, विवेकशील प्रवृत्तियों, न्याय प्रधान क्रियाओं को सही रूप से समझने और उनका अनुगमन करने में समर्थ होता है। मनुष्य जो है उच्च आदर्श और नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, जैसे मनुष्य के अंदर दोनों प्रवृत्तियां हैं, तो मनुष्य को जो है वो दोनों प्रवृत्तियों के बीच में संतुलन बनाकर चलता है, और व्यक्ति धर्म का अनुसरण करते हुए सांसारिक सुख और उपभोग को अनुपालित करता है, और भक्ति का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के या भारतीय जीवन दर्शन के चार स्तंभ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिससे धार्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का
निवेशन है। अब अगर हम इसमें अलग अलग देखें तो सबसे पहले धर्म, पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि धर्म जो है वो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर धर्म का अर्थ धार्मिक विश्वासों अथवा ईश्वर की उपासना तक सीमित नहीं है। यहाँ पर धर्म जो है इसका प्रयोग बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। इसमें जो है यहाँ इसका अभिप्राय कोई संप्रदाय विशेष से भी नहीं है, बल्कि उन आदर्शों से है जिन पर समाज आधारित है। समाज क्या करता है, समाज जो है वो कुछ आदर्श दिखाता है जिससे कि मनुष्य को उन आदर्शों के अनुसार चलना होता है। नियमबद्ध, संयमित और सात्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है, और इसी कारण से धर्म को हम एक अगर बहुत ही व्यापक रूप में देखें तो यह आचरण और व्यवहार की एक संहिता है। उसमें बताया जाता है कि व्यक्ति जो है कौन सा कर्म करेगा, किस स्थिति में क्या कर्म करेगा। तो ये उसका पूरा आचरण जो है समाज के साथ, उसके परिवार के साथ, हर व्यक्ति के साथ उसका क्या आचरण होना चाहिए, ये जो है वो धर्म कहा जाता है। और धर्म के 3 मूल कार्य हैं। पहला है नियंत्रण, दूसरा है व्यक्तित्व का उत्थान, और तीसरा है जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करना। नियंत्रण जो है मनुष्य को अपने सभी गुण, परिस्थिति और कार्यों को जो कि उस प्रकार से अनुसरण करना चाहिए सब चीजों का, जैसे कि धर्म में लिखा गया है। और व्यक्तित्व का उत्थान जो सामाजिक बंधन या धार्मिक कृत्य कहे गए हैं उसका जो है अगर वो सही ढंग से उसका उत्थान करता है, तो अगर सही ढंग से उसका अनुसरण करता है तो व्यक्ति का उत्थान होता है, और इस कारण से उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। धर्म का संबंध मनुष्य के विश्वास, आचरण, नैतिक आचरण, व्यवहार और उसकी आसक्ता से है, जिससे मनुष्य का सामान्य जीवन नियंत्रित और विकसित होता है। मनु के अनुसार धर्म का आधार स्रोत जो है वो श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मदृष्टि है। और धर्म सूत्रों में जो है मनुष्य का बताया कि मनुष्य को जो है वो उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए। आचार जो है वो सामान्यतः भिन्न हो सकता है, किसी देशों में, समाज में भिन्न हो सकता है, लेकिन मूलभूत अर्थ उसका और नियम जो है वो ज्यादातर समान ही होते हैं। सामान्य धर्म और विशेष धर्म के अंतर्गत धर्म के कई विभेद किए गए हैं, लेकिन साधारणतः जो मनुष्य के साधारण धर्म कहे गए हैं वो है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दया, दम, क्षमा, शुश्रूषा, शील, मधुर वचन, शरणागत रक्षा, अतिथि सेवा, ये सारे जो है वो मनुष्य के साधारण धर्म बताए गए। मतलब मनुष्य को जो है इन सबका अनुसरण करना चाहिए, और ये एक तरह से बेसिक या मूल जो है वो आचार है जो कि मनुष्य को करने चाहिए। अब जैसे सत्य है, सत्य जो है मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सत्य से मनुष्य और समाज दोनों की उन्नति होती है। यहाँ माना गया है धर्म में कि सत्य से श्रेष्ठ जो है वो कुछ नहीं होता है। यह सत्य का अर्थ ये कि एक तो सच बोलना, ये तो इसका मूल स्वरूप है ही है, लेकिन इसके सिवा दान, ध्यान, सहिष्णुता, लज्जा, दया, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, सहर्ष, कष्ट सहन करना, विवेक आदि, ये सब भी इसी के अंग हैं। सत्य बोले, प्रिय बोले
और ये भी है कि प्रिय को असत्य वचन न बोले। यही जो है वो सनातन धर्म या सत्य माना गया है। ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करना, संयम रखना, अनुशासन के अनुसार जो है वो जीवन व्यतीत करना। ये नहीं है कि अपनी इंद्रियों के जो है वो पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों में समर्पित हो जाना और इंद्रियों के भोगों को भोगना, ये जो है वो सही नहीं है। ब्रह्मचर्य के अनुसार उस पर इंद्रियों पे नियंत्रण रखना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहा गया है कि इंद्रियां जो है वो उसके समान है कि एक रथ पे 5 घोड़े अगर जोते गए हैं और अगर उन पे लगाम नहीं लगेगी तो पांचों घोड़े अलग दिशा में भागेंगे। तो लगाम से जो है उनको नियंत्रण में किया जाता है और सारे के सारे एक दिशा में चलते हैं। तो इसी तरह मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, ये ब्रह्मचर्य है। फिर अहिंसा वो है जो कि व्यक्ति अपनी वाणी या कार्यों से किसी को हानि नहीं पहुंचाए। एक तो अहिंसा, तो भौतिक अहिंसा तो है ही है कि किसी प्रकार से किसी को हानि नहीं पहुंचाना, लेकिन वाणी और विचारों से भी हमें किसी के प्रति जो है ऐसा भाव नहीं रखना है। हमें सबका हित सोचना है और सबके बारे में जो है अच्छे विचार रखने चाहिए। तो अहिंसा ही परम धर्म कहा गया है। फिर इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना। अपने कर्मों को हमें अनुशासित रखना ही है, लेकिन मन को अगर वो मन से संयमित नहीं है तो मिथ्या है, क्योंकि हमें जो पूर्ण रूप से और प्रत्येक दृष्टि से अपने कर्म पर हम किसी चीज को जो कि धर्मानुसार नहीं है और इंद्रियों के कारण हम उसको करते हैं, तो हम अपने आप को रोक तो लेते हैं, लेकिन मन में हमारे यहाँ हर समय वो मंथन या उठापटक चलता रहता है। वो जो है इससे आसक्ति बढ़ती है, ये इंद्रिय निग्रह नहीं है। तो इसलिए जो है व्यक्ति को संयम रखना चाहिए, अपने मन, मस्तिष्क और शरीर पर संयम रखना चाहिए। फिर क्षमा की भावना, जो व्यक्ति क्षमा करता है वही व्यक्ति महान होता है। और ये कहा भी गया है कि क्षमा जो है वीर पुरुषों का आभूषण है। निर्बल व्यक्ति के प्रति क्षमा की भावना रखनी चाहिए और अपशब्द और अव्यवहार करने वाले व्यक्ति के प्रति भी दया की भावना रखनी चाहिए। श्रद्धा मनुष्य के लिए जो है श्रेष्ठ गुण माना गया है, क्योंकि माता पिता के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने बड़ों का किसी प्रकार से अहित नहीं करना, क्षमा भावना, चाहे हमारे प्रति किसी का व्यवहार खराब भी हो लेकिन हमें जो है उसको क्षमा करना है। और किसी के साथ जुड़ा हुआ है मधुर वचन, मधुर वाणी और प्रिय वचन हमेशा जो है वो सबको प्रभावित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर कटु सत्य भी है कहना है तो उसको मधुर वाणी में कहा जाए। कटु सत्य को कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है, उसको जो है वो बहुत ही शांति से और मधुर वचन से कहना है। शील, जो व्यक्ति विचार, वाणी और कार्य में शीलवान होता है तथा दान में भी अपना शील बनाए रखता है, वो व्यक्ति जो है शील संपन्न माना जाता है। धर्म और सत्य शील पर ही निर्भर करते हैं। फिर अतिथि सेवा, व्यक्ति को अपने घर आए हुए अतिथि की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 महायज्ञों में भी अतिथि सेवा का उल्लेख मिलता है। अतिथि का आदर पूर्वक सत्कार कर व्यक्ति का परम कर्तव्य जो है वो माना गया है। वर्ण धर्म का मतलब विभिन्न वर्गों के कर्तव्य और नियमों से है। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे ब्राह्मण को वेद पढ़ना, यज्ञ करना, विषयों की वस्तुओं में आसक्त न होना। क्षत्रिय के लिए प्रजा की रक्षा करना,
दान देना, यज्ञ करना, वैश्य के लिए पशुओं की रक्षा करना, दान देना, ब्याज लेना, कृषि करना, और शूद्रों के लिए 3 वर्णों की सेवा करना मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। फिर आश्रम धर्म, प्राचीन काल में मनुष्य को संपूर्ण जीवन को संयमित और अनुशासन में रखने के लिए आश्रम व्यवस्था की गई। आश्रम व्यवस्था 4 उसमें बांटा गया था कि मनुष्य का जीवन जो है 4 भागों में, एक तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें जो है ब्रह्मचर्य में व्यक्ति बालक जो है वो गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और जब लगभग 25 वर्ष तक ये माना गया है, 25 वर्ष में पढ़ लिखने के बाद जो है बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहाँ उसका विवाह होता है, वो संतान जो है वो उसकी पैदा होती है, तो वो संतानों की रक्षा करता है, उनका लालन पालन करता है और अपने माता पिता का भी ध्यान रखता है, गृहस्थ आश्रम में रहता है। उसके बाद वानप्रस्थ, वो लगभग 50 वर्ष में गृहस्थ आश्रम त्याग कर जो है वो वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए, और उसमें जो है वो संयमित जीवन जीना और धर्म के तरफ रुचि रखना, ये सब जो है वानप्रस्थ आश्रम। और उसके बाद संन्यास आश्रम, जिसमें कि उसको संसार को त्याग कर, सारा मोह माया और शारीरिक सुख को त्याग कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म और तप में अपना ध्यान लगाना चाहिए। ये जो है 4 वर्ण दिए गए। अगर व्यक्ति इस आश्रम के अनुसार रहता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति जो है वो आवश्यक होती है। फिर कुल धर्म, योग धर्म, राजधर्म। कुल धर्म पारिवारिक और वंशगत नियमों तथा आचार्यों की अनुपालना ही व्यक्ति का कुल धर्म माना गया है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो कुल धर्म में आती हैं। फिर युग धर्म में चूंकि समय के साथ, युग और काल के साथ धर्म परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए जो है वो युग धर्म को भी नियोजन किया गया है। नैतिक आदर्श और नियम युग के अनुसार परिवर्तित और स्थिर होते रहते हैं। राजधर्म राजा के लिए है कि राजा को जो है वो कौन से उसके विभिन्न कर्तव्य हैं, व्यवहार, उसके शासन के आधारभूत नियम, ये सारा जो है राजधर्म की, राजा को जो है वो किन चीजों की तरफ ध्यान देना है, वो निरंकुश ना हो जाए, प्रजा के प्रति जो है वो दयावान रहे, उसके हित के लिए कार्य करे, ये जो है वो राजधर्म कहलाता है। और स्वधर्म, आपात धर्म। स्वधर्म व्यक्ति स्वयं के प्रति जो होता है, उसके कर्तव्य, उत्तरदायित्व और तत्व संबंधी आचरण उसकी स्थिति के अनुरूप ही निर्धारित होता है। और आपात धर्म इमरजेंसी में काम आता है। आपत्ति और परिस्थिति अगर प्रतिकूल नहीं है तो शास्त्रार्थ में व्यक्ति को आपात धर्म अपनाने का निर्देश दिया है। इसमें जो है वो विपत्ति और कठिनाई हो जाती है तो व्यक्ति अपना धर्म त्याग कर सकता है। जैसे ब्राह्मण है तो वो आपात स्थिति में क्षत्रिय का धर्म भी जो है वो अपना सकता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति का जो मूलभूत वर्णगत कर्तव्य है वो छूट जाता है और वो दूसरे वर्ण का जो है वो स्वीकार करता, दूसरे वर्ण का पालन करता है। इस प्रकार व्यक्ति विशेष धर्म के स्थान पर साधारण धर्म का पालन कर सकता है। धन्यवाद।